गाइस हम आ गए हैं नए वीडियो में। आखिरकार रियलिटी क्वेस्ट के नए चैप्टर को आ गया गाइस, लेकिन जरूरत से ज़्यादा समय लग गया है क्योंकि ऐसे तो 1 वीक में चैप्टर आ जाता है, लेकिन इस बार वो 2 वीक्स लिया इस चैप्टर को आने में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई इस वीडियो को लाने में। लेकिन अब टाइम को बिना वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं गाइस। अगर आपको स्टोरी पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हमें डॉम का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे शांति से हमारा डॉगी सो रहा होता है। डॉगी नहीं, पपी। पप्पी हमारा आराम से वहां पे सो रहा होता है और पप्पी को हल्की फुल्की साउंड्स आती होती है, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो आराम से फिर सो रहा होता है। लेकिन उसे फर्क पड़ने लगता है क्योंकि अब ये साउंड्स बढ़ रही थी और उसे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है यहाँ पे। इसलिए वो रेडी हो गया और वो जैसे ही उसने नोटिस किया, उसे फाइट दिखाई दी। जिहान और ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव फाइट के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आ चुका था। जिहान ने उसे डॉम में से निकाल के अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज किया था कि तुम आके मुझसे लड़ोगे। और जिहान भी कहता है मैं नहीं चाहता था मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं, लेकिन आज मैं तुमने क्रॉस कर दिए लाइन को। और हमें सीन शिफ्ट होते हुए हमें डुआन की तरफ दिखाया जाता है, माउंटेन्स के ऊपर, जो अपने टीचर से बात करता होता है क्योंकि टीचर ने उसे कहा था कि तुम डिसअपेयर हो जाओ यहाँ से। उस चीज को अब उससे कंफर्म कर रहा था, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। और वो डुआन से कहे जा रहा था कि तुम्हें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। और डुआन को ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा शौक लग रहा था। वो कहता है तुम जिससे लड़ने वाले हो, जिसने तुम्हारे पर नजर रखी हुई है, उसके सामने तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। और इसलिए डुआन को अभी भी ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी और वो चाहता था कि वो एक्सप्लेन करे। और हमें फिर से डॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जिहान रेडी हो चुका था और वो लड़ने के लिए एकदम ही तैयार था पुराने रिप्रेजेंटेटिव से। और वो बिल्कुल भी हार मानने तैयार नहीं था और इसलिए उसने अपनी टेक्निक्स का फुली इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना शुरू किया। उसने जितने भी मूव हो सकते थे उसने यूज किए। उसने स्टार्टिंग ही हेड से किक से की थी कि हेड पे किक मारते ही उसने उसके ऊपर उसके कंधे पे जंप करके उसको एक और लॉन्च किया अटैक। उसने लॉन्च एकदम परफेक्ट किया अपने आप को, जिसकी वजह से पुराने रिप्रेजेंटेटिव का बैलेंस हिल गया और तुरंत ही उसने एक और किक सिर पे रख के मारा। लेकिन जिहान को जल्दी ये सारी चीजें का पता चल गया कि ये एक नॉर्मल बंदा नहीं है जिसके मेरे अटैक्स सिंपल पावर से अटैक कुछ हो पाएंगे, क्योंकि हमें पुराने रिप्रेजेंटेटिव का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा था। उसने अपने हाथ से आराम से ब्लॉक कर लिया था उस अटैक को। और हमें डॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़कियां सारी सोई हुई थी उनके रूम में थोड़ी बहुत आवाजें आ रही थी, जिसकी वजह से लेकिन कोई भी उठ तो नहीं रहा था। और ये आवाजें धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि हान की गर्लफ्रेंड वहां अपने बेड से उठ जाती है और वो कहती है कि लगता है मुझे वॉशरूम जाना था, वॉशरूम कहाँ पर है, ऐसे वो कहते हुए वो वहां से उठ जाती है। और हमें फिर से वही डार्क अंधेरे में ले आ जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो बात करता होता है डुआन अपने मास्टर से कि आप ये सारी चीजें मुझे क्यों बता रहे हैं, बोले तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए नहीं तो वो तुम्हें जरूरी मार देगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बातें। और वो कॉमेडी हरकतें करना शुरू कर देता है। डुआन बोलता है कौन मार देगा और क्यों मार देगा। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम उसके टारगेट बन चुके हो, अब वो तुम्हें जरूरी वो कर देगा, तुम्हें ऑलरेडी वो देख चुका है। और ये सारी बातें डुआन को नहीं समझ में आती और हमें फ्लैशबैक के टीचर के फ्लैशबैक में ले जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि टीचर के फ्लैशबैक में ये जगह बहुत ज्यादा भरी पूरी हुआ करती थी। और यहाँ पे हमारे पुराने रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया जाता है जो अपने शांति से बहुत ज्यादा रहा करता था, लेकिन उसने कहा लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हर चीज बदल गई। और उस दिन के बाद से टीचर अपनी नॉर्मल टीचिंग दे रहा था और वो अपने क्लासरूम में सबसे बता रहा था कि सब लोग शांति से बैठ जाओ। और उनमें से उनका एक स्टूडेंट था जो बहुत ज़्यादा अनोइंग हरकतें कर रहा था और चीज़ को नोटिस पीछे से रिप्रेजेंटेटिव ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव ने भी कर लिया था और वो उसकी तरफ आने लगा था। और वो भी बहुत ज़्यादा शांति से ये सारी चीज़ें देख रहा था, टीचर भी, क्योंकि वो उसके पास आया और वो घबराने लगा था। और टीचर ने भी पहली बार ऐसी डरावनी शक्ल देखी थी क्योंकि पुराना रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आ चुका था। और उसकी शैडो देख के सभी लोग एकदम हैरान थे क्योंकि उसका जो फेस था एकदम डेविल से उसने स्माइल की थी। और बोला ये तुम्हारा आखिरी मौका था, अब तुमने मैनर को वो कर दिया डिस्टर्ब। और उस दिन के बाद उस रात जब मैंने नोटिस किया कि एक चांद निकला हुआ था, टीचर काफी ज्यादा शॉक फेस बनाए हुए खड़ा था क्योंकि उसने नोटिस किया था जो रिवर के अंदर में उसी बॉडी पड़ी हुई थी उसी स्टूडेंट की, और उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई हुई थी। और तुरंत ही उसके पीछे वो स्टूडेंट आ गया, ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव उसका ही। और वो कहा कि अब आपका क्लास में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगी, अब आप शांति से पढ़ा सकते हैं क्योंकि अब मैं मैनर की जिम्मेदारी लूंगा आपके क्लास की।
और उसके बाद से ही जब भी ऐसी रात आ जाती है और जब भी वो बंदा किसी को अपना टारगेट बना लेता है तो वो बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ता। इसलिए मैं जल्द से जल्द तुमसे कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि तुम उसके पीछे नहीं, वो तुम्हारे पीछे है। और वो तुम्हें जरूरी उस दिन जब वो तुम्हारे पास आके कहा था तो मुझे वही सा चेहरा फिर से तुम्हारे पीछे दिखाई दिया था। अब मुझे जरूर शक है कि तुम्हारी हालत भी उस स्टूडेंट जैसी हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। और डुआन भी सोच रहा था मैं नहीं, मैं उसके पीछे हूँ इस बार और वो नहीं बचेगा मुझसे। तभी डॉग उसके पास आके वूफ वूफ करने लगता है, उसके अगल बगल घूमने लगता है। और डुआन को ये सारी बातें नहीं समझ में आती, डॉग की लैंग्वेज, क्योंकि डुआन को नहीं आती भाई। और ये सारी बातें सोचते हुए बोलते हैं ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और हमें यहाँ डॉम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा अभी शांति से जो चीजें थी वो सब अब डिस्टरबेंस में आ रही थी, क्योंकि हर तरफ अब लड़ाई हो रही थी और बहुत सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई थी वहां पे। और सारे से दरवाजे और ये सारी चीजें हमें जियान का सीन दिखाया जाता है। जियान की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ से लड़ रहा था उससे, और उसे पता चल चुका था कि ये बंदा बहुत ज्यादा अब नॉर्मल है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है लोगों से जिनसे वो लड़ा है। जिसलिए उसे पता चल गया कि अब वो नॉर्मल नहीं हो सकता। और लेकिन पुराने रिप्रेजेंटेटिव उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहा है, तुरंत ही उसके ऊपर पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। और जिहान भी ये सब समझ चुका था, तभी उसने अपने मूव का इस्तेमाल किया और उसके मूव के थ्रू उसने उसको लॉक करते हुए उसे पटक दिया। और उस मूव के थ्रू उसने बोला कि अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ में आके तुमसे लड़ूंगा और अपने जितने भी क्लासिफाइड स्टाइल्स जो मैंने अपने एकेडमी से सीखे हैं अभी तक, मैं उन सबको यूज करूंगा। और उसने तुरंत ही उठाते उसे फेंक दिया। और इस बार पुराने रिप्रेजेंटेटिव को भी कुछ फील हुआ कि बोला इस बार तुम अब डिफरेंट लड़ रहे हो और तुम नॉर्मल से, जैसे तुम मुझ पे पहले अटैक कर रहे थे अब उससे कुछ ज्यादा अलग अटैक कर रहे हो। और अब मुझे लगता है तुम थोड़े से डिफरेंट हो चुके हो और तुम लगता है इस लड़ाई में अभी तक अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहे थे। और इस चीज को देख के जिहान भी बोलता है कि हाँ। और चीज को देख के वो स्माइल करने लगता पुराने रिप्रेजेंटेटिव कि मुझे अभी यही फाइट की जो तलाश है, आओ अपने पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करो मेरे ऊपर। और इसी स्ट्रेंथ की मुझे चाह है और दिखाओ, नहीं तो क्योंकि मैं वायलेंस से तुम्हें शांत कर ही दूंगा, तुम्हारे मैनर को नॉर्मल कर दूंगा। वो तुरंत ही उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है लड़ाई के लिए और बोलता है, जियान भी कहता है कि रियली अब मुझे लगता है अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये मास्टर ने ये जो टेक्निक मुझे सिखाई थी, उसने कहा था कि ये किसी और पे कभी इस्तेमाल मत करना। और मैंने भी सोचा था मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा ये टेक्निक, लेकिन अब मुझे लगता है ये टेक्निक मुझे इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी तुम्हारे पर। और वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन यही होने ही वाला था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो उसके सामने आ जाती है डॉम से बाहर निकल के, और वो कहती कि यार मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही है और ये नॉइस कैसी थी। और ये अपनी आंखें बंद करते हुए वो अपनी स्लीप वॉक में जैसे बाहर आ चुकी थी। और चीज को देख के वो शॉक हो गया था। जियान बोलता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। और थोड़े समय के लिए रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रुक जाता है, बोलता है लेकिन इसने हमारे लड़ाई के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट की है, अब इसकी सजा मिलेगी। और वो तुरंत ही उसके ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और जिहान ने इस चीज को नोटिस कर लिया था। और क्योंकि पुराने रिप्रेजेंटेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिहान अपनी जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा और उसे जल्दी से गले पे मारते हुए नॉक कर दिया उसने। और वो तुरंत ही वो स्लीप मोड में चली गई अपने, और वो बेहोश हो गई वहीं पे। जिहान ने उसे अपने पास पकड़ के रखा जैसे, लेकिन उसने पीछे नोटिस किया और पुराने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा था उसके पीछे और बोलता तुमने कैसे फाइट के बीच में इंटरप्ट किया। और तुरंत ही वो जिहान के ऊपर अटैक कर दिया। और हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शांत हो चुका था उस जगह पे। और हमें डॉग का सीन दिखाया जाता है, डॉग जल्दी जल्दी डुआन को ले आ रहा था कि डुआन जल्दी चलो जल्दी चलो। और जल्दी जल्दी वो आया और वहां पे जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहीं पे वो डुआन को लेके आया। अरे डुआन देख के सब शॉक हो गया था कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये सारी चीजें तोड़ फोड़ यहाँ पे क्या हुई है और क्या हो गया। और वो जल्दी से आगे बढ़ रहा था, बोलते ये सब चीजें कौन किया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान था और परेशान था। तभी उसने नोटिस किया कि जैसे उस स्टूडेंट की बॉडी पड़ी हुई थी पानी में, इस बार जिहान की बॉडी पड़ी हुई थी और जिहान को काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी जिसकी वजह से उसने अपना मूव नहीं कर पाया था। और चीज को देख के काफी ज्यादा डुआन शॉक हो गया था कि जिहान तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। और ये सारी चीजें सोचते उसे पुरानी बातें याद आ रही थी कि मैंने ही किया था। और उसके सामने वो क्वेस्ट रिवील हो जाता है और वो पुराना सोच रहा था कि जब वो आया था मेरे क्लासरूम में तो उसने कहा था कि मैं ये सब सेटल करूंगा, क्लास के बाद आके मुझसे मिलना। और उसने ये सारी चीजें मुझसे कही थी, लेकिन मैंने टीचर की बात मानते हुए टीचर के पास जाने के फैसला किया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये सारी चीजें हो जाएंगी। और उसने कहा था मुझसे कि रात में आके मिलना, और मैं अब यहीं पे खड़ा हूँ।
और उस स्माइल से मैं नहीं डरने वाला, ना वो, क्योंकि अब वो मेरा शिकार नहीं करेगा, मैं उसका शिकार करने वाला हूँ। और इस चीज को देख के डुआन काफी ज्यादा अपना गुस्से में रेज मोड में चला जाता है। वो बोलता है अब मैं इंतजार करूंगा यहीं पर ही, और मैं काउंट कर रहा हूँ। और उसके सामने क्वेस्ट रिवील हो चुका था कि अब उसे उसे कैसे भी करके हराना ही होगा, क्योंकि अब ये क्वेस्ट भी उसके पास आ चुका है। और यहीं पे हमारा चैप्टर गाइस खत्म होता है। और चैप्टर के लिए देखते हैं गाइस अब ये 1 वीक में आता है कि 2 वीक में, लेकिन जैसे इसके चैप्टर आते हैं मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा उसे भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब में कोई कमी ना करिएगा।